वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आप मेरे एवरी फ्राइडे जो सेगमेंट है, जो कानून की बात में जो आप देखते हैं, और वो तमाम ऐसी हम टॉपिक पर गुफ्तगू करते हैं, मौजू पर गुफ्तगू करते हैं जो हमारी ज़िंदगी में रूटीन के मुताबिक आप देख रहे होते हैं, लेकिन आप आवाज़ नहीं बुलंद कर पाते, लेकिन आपका दिल चाहता है कि मैं इसके लिए आवाज़ बुलंद करूँ। जैसे आपको कुछ बेगर्स, गदागर नज़र आते हैं और फकीर जो भीख मांगते हैं, तो आपके तो यार पता नहीं इन बच्चों के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं है, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। इस पे हम बात करेंगे, वो बच्चे जो गदागर है, या वो बच्चे जो चाइल्ड लेबर है, या वो जिनके ऊपर बच्चों पे जुल्म। अभी करंट ही कल मैं एक न्यूज़ सुन रही थी, शायद फैसलाबाद की है या कहीं इस्लामाबाद वगैरह की, कि एक कमसिन बच्ची के ऊपर एक जो है, ऑफ कोर्स एक औरत ने, उसके घर में वो काम करती थी, उसके ऊपर उसने इतना जुल्म किया कि वो शायद उसकी डेथ हो गई है। यार खुदा का खौफ करो यार, ये भी करंट। और उस मुलजिमा को जो है, अभी तो मुलजिमा है ना, मुजरिम थोड़ी कर, वो नकाब करके जो है अदालत में उसको चक्कर लगाए जा रहे। जाहिर बात है उसके ऊपर एक केस हो गया, तो उसने उसको इतना इतना जोदोकोप किया कि वो बच्ची की डेथ हो गई। तो मैं मिलवाती हूँ, मैं बहुत सारी चाइल्ड लेबर और चाइल्ड की जो 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 बच्चों से काम करवाते हैं, घरों में सफाइयाँ करवाती हैं, वो उनका साथ उनका रवैया क्या है, और कानून में उसका जो मयार क्या है, और वो किस तरह वो वहाँ पर उनको इंसाफ मिल सकता है। तो मेरे साथ यहाँ पर एडवोकेट ज़ैनब बलोच तशरीफ रखती हैं एवरी फ्राइडे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं ज़ैनब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुख्तसर ये कि ये जो कम उम्र बच्चों से काम लिया जाता है मजबूरी के तहत, चले हमारे कानून में तो ये लागू नहीं होता, लेकिन मजबूरी के तहत अगर काम लिया जाता है, तो उनके साथ ये ज्यादतियाँ क्यों? चिमटे से जला देना, मुंह सुजा देना, जुतियां मार देना, डंडे मार देना, गरम गरम चाय गिरा देना, ये क्या है यार? कोई पूछने वाला नहीं। बिल्कुल शुक्रिया आपका सभी। आज का बड़ा टॉपिक, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक भी है और बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो आपका बहुत बहुत पहले तो शुक्रिया कि आपने इस टॉपिक को रेज़ किया। अच्छा देखिए, लास्ट टाइम हमने बात की थी चाइल्ड के ऊपर के चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है। अच्छा, अब हम बात करें, क्योंकि बच्चे मैंने उस टाइम में भी कहा था, अभी भी कहती हूँ कि बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं और बच्चों का केयर ज़्यादा रखनी पड़ती है हमें बनिस्बत बड़ों से। बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं होती। आजकल तो कहते हैं कि शऊर आते आते 18 साल, मैं समझती हूँ कि 18 साल में भी शऊर आना बड़ा मुश्किल काम होता है। लोगों में शऊर आते आते ही आता है, 18 साल भी कोई ऐसी एज नहीं है। अच्छा, उससे कम उम्र बच्चे अक्सर हम देखते हैं कि उन बच्चों को चाइल्ड लेबर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, घरों में काम करने के लिए, यानी कि जबरी मुशक्कत कहेंगे, जबरी। अब बाद दफा तो पेरेंट्स खुद भी भेजते हैं, जाहिर है गुर्बत इतनी ज्यादा होती है कि उसकी वजह से पेरेंट्स कहते हैं कि चले मैं भी काम कर रही हूँ, मेरे साथ मेरी बेटी भी आ जाए, मेरे साथ मेरा बेटा भी आ जाए, वो बाहर का काम कर लेगा, बेटी जो है वो घर के काम में मेरे हाथ बटाएगी। लेकिन देखिए, कानून में आप चाहे कुछ भी कहें, बच्चों से आप किसी भी किस्म का कोई भी लेबर नहीं करवा सकते, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो बाहर का काम हो, चाहे मेहनत मुशक्कत हो, या टेबल साफ करना हो। आप बच्चों से कोई भी काम नहीं करवा सकते। ये सारा चाइल्ड लेबर में आता है, जो कि सख्ती से मना है। आप देखें कि हमारे कानून में अगर कोई बच्चे से कोई क्राइम हो जाता है तो उसको कभी सजा नहीं दी जाती। ये जस्टिस जुवेनाइल सिस्टम जो बना है, उसमें बच्चे को कोई पनिश नहीं है। आप जाके देखें कि 14-15 साल का बच्चा भी अगर कोई ऐसी चीज़ कहता है, कोई चोरी कर ली, कोई गलती से कोई ऐसी चीज़ कर ली, जैसे आजकल वो जेब कतरी में भी लगा देते हैं, तो वो कर दिया, तो उसके लिए कोई वो नहीं है कि उसको आप पनिश करेंगे, सजा देंगे। उसको रिहेबिलिटेट किया जाता है, उसको जिंदगी की तरफ दोबारा लाया जाता है। बहुत जल्द मैं भी आपको भी लेके जाऊंगी, मेरा एक जेल बच्चों की जेल में जाने का एक विजिट है। आप बहुत जल्द सोचें कि बच्चों की जेल में बच्चों को इतना फैसिलिटी दी गई है कि बच्चों को आप हथकड़ी नहीं लगा सकते। बिल्कुल मना है सख्ती से। आप कोर्ट में आके देखें कि चाइल्ड को आप हथकड़ी नहीं लगा सकते, उसका हाथ पकड़ के लाएंगे, वो गंदे कपड़ों में नहीं आएगा, वो यूनिफॉर्म में ऐसा सेट होकर आएगा। और सुबह जेल में लाजमी नाश्ते में उनको दूध देना है, आपको ब्रेड देना है, अंडा वगैरह, अंडा देना है बॉयल। उनको बिल्कुल फिजिकल तौर पे भी ऐसा फिट रखना है बच्चों को, एजुकेशन स्किल्स, ताकि वो दोबारा उस जिंदगी की तरफ आ सके। उनको ये नहीं बताया जाता कि आप जो है वो ये गलत काम किया तो अब आपको सजा मिलेगी। नहीं, उनको लाया जाता है कि बेटा ये जो किया है हाँ गलती हो गई, अब आप नहीं करेंगे। उनको समझाया जाता है, रिहेबिलिटेट किया जाता है। अब आप सोचिए कि जेलों में जब हम लोग इस तरह बच्चों के साथ शफकत बरकरार रखी गई है, तो आम जिंदगी में जाहिर है फिर हमारे भी ये राइट्स आते हैं ना कि जब हम कहीं पे देखें, मैं तमाम देखने वालों को सबको ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जरूरी नहीं है कि हमारा ही बच्चा हो तो हमें तकलीफ हो। कोई भी बच्चा आप अगर देखें होटल में, या जिस तरह अभी आपने कहा कि एक रिसेंटली ये केस हुआ है, वाकई में इससे ज्यादा केस आप देखें कि बच्चों को बाकायदा स्त्री लेके जला दिया जाता है अगर वो प्रेस करते हुए गलती कर लेती है घर में।
अब वो बच्ची बड़ों से सही से प्रेस नहीं होते कपड़े बड़ों के, तो बच्चों से क्या प्रेस किए जाएंगे। बड़ी शाउटली और बहुत डिग्रेड करके एक काम के साथ बिहेव किया जाता है। और उसके बाद घरों में बंद किया जाता है उनको, कहीं जाते हैं तो कहीं जा ना सके, और घर की किसी चीज को हाथ लगा लिया तो ये अक्सर हम देखते हैं। ये बात बहुत ज्यादा हो रहा है कि लोग इनको जो है बच्चों को चाइल्ड लेबर के तौर पर इस तरह यूज करते हैं कि ये हमारी मिल्कियत बन गई। अच्छा, एक और ब्लैकमेल भी करते हैं, लाइक कि तुमने चोरी किसी और ने की, कुछ खुद छुपा लिया, तुमने अगर यहाँ छोड़ के गई ना तो मैं तुम पे चोरी का इल्जाम। अब बच्चे सहम जाते हैं, अब उनको तो नहीं पता कि जेल में या इधर उधर क्या होगा क्या नहीं होगा, बच्चे सहम जाते हैं, वो बोल नहीं पाते अपनी बात को। अब इसके बाद आप देखिए कि जितनी भी जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, वहाँ पे अब सबसे ज्यादा देखें कि बच्चों से ही मजदूरियां करवाई जा रही है, वो ईंटें उठाई जा रही है, उनसे जो है डिफरेंट तरीके से उनको यूज किया जा रहा है कि चाइल्ड लेबर के तौर पर। मैंने तस्वीर देखी जो आपने, ये रियलिटी है। एक बच्चा, यकीन करें, बिल्कुल ज़ैनब सही कह रही है, मुश्किल वो 10 साल का होगा, और इतना बड़ा कांच का जो फ्रेम है, वो उसका अपना वजन, वो टेढ़ा हुआ है, वो उसको उठा के लेके जा, वीडियो बनी है उसकी कि देखें यार, अगर इन ये हमसे क्या सवाल नहीं करेंगे कि अल्लाह पाक हमसे सवाल नहीं करेंगे कि तुमने ये क्या जुल्म किया। हुकूमत वक्त का ये एक वो था, मोहम्मद था कि देखा जाए तो ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं क्या जुल्म है, बिल्कुल जुल्म। और बच्चा अगर कहीं से ब्रेड चोरी कर लेता है या कोई खाने की चीज लेता है या रोटी लेता है तो चोर। अब बच्चा भूखा है, आपको चाहिए कि आप खुद से उसको दे, अगर वो ऐसी चीज है उसके ऊपर तो चोरी भी नहीं बनती कि उसने लिए, क्योंकि भूखा पेट अगर करेगा तो ये तो वक्त के हाकिम से पूछा जाएगा कि भाई आपके जो है दौर में ये बच्चा भूखा कैसे रहा, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, लेकिन यहाँ पे एहसास नहीं है। अच्छा, रिसेंटली मेरे सामने का एक वाकया है, मैं फ्रूट ले रही थी यहीं पे करीबी, तो वो फ्रूट वाला खुद फ्रूट बेच रहा है और उसके साथ बच्चा भी खड़ा हुआ है, और बच्चा भी वो बार्गेनिंग कर रहा है। अब वो बच्चे की एज ज्यादा से ज्यादा 9 साल के करीब होगी। अब उसने कुछ गलती उससे होगी, उसने इतनी जोर से थप्पड़ मारा उस बच्चे के मुंह पे, वो बच्चे का मुंह पूरी तरह से रेड हो गया। अरे अच्छा, मैं वो बैठी हुई थी, मैं डायरेक्ट उतरी, मैंने कहा ये आपने क्या किया? कह रहे इसको तमीज नहीं, इसको सिखा रहा हूँ। मैंने कहा ये सिखाने का तरीका होता है? मैं आपकी कंप्लेन कर दूंगी फौरन। आपने बच्चे पे हाथ, एक तो उसको आप जो इलीगल तरीके से, कह रहे मेरा बच्चा है। मैंने कहा आपका बच्चा है तो क्या मतलब है आप उसके साथ इस तरह करेंगे कि आप उसको थप्पड़ मारेंगे? तो आप लोग, अच्छा, बाहर मुल्क में बड़ा ये रूल है कि वो बच्चों पे, जानवरों पर, वाइफ पे, ये 3 इतने सख्त रूल हैं बिल्कुल कि लग पता जाए, जिससे बोलते हैं। मैं कहती हूँ हमारे सारे पाकिस्तानियों को एक बार ना अमेरिका कनाडा जाना चाहिए। अच्छा, ये रियल है। मेरे वहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, उनसे अक्सर मेरी बातचीत होती है। मैं कहती हूँ कि खवातीन के लिए वहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी जो दी जाती है ना, वो खातून को दी जाती है, औरत को पहले नंबर पे, उसके बाद कह रहे हैं कि बच्चों को, उसके बाद जानवरों को, फिर मर्दों को। मुझे इतनी सही करते हैं। मैंने कहा अच्छा, कह रहे हकीकत, मतलब मर्द जो यहाँ पे आ रहे हैं ना, वो जानवर के बाद भी आता है। मतलब हमारे मुल्क में एक मतलब मजहबी तौर पे, हमें मजहबी तौर पे ऐसा इस्तेमाल किया जाता है, और मर्द को एक हाकिम, और अगर नहीं कुछ समझ रहा तो फौरन मुसलमान और ईमान की तरफ, नहीं, ये तो मजाजी खुदा, बेशक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसको इस तरह यूज किया जाता है कि वो बंदा तो मेरी इजाजत के बगैर बाहर नहीं निकलो। लेकिन यही कुछ लोग कामयाब है जो अपनी औरतों को वो रिस्पेक्ट भी देते हैं, सिक्योर भी करते हैं। उनकी औरतें डॉक्टर भी हैं, वो PIA में भी हैं, एरोस्टेज भी, क्या वो ईमान से मुबल्लिग़ हैं, वो नहीं कर सकती हैं, वो सब करती है। लेकिन हम लोग एक थोड़े से डरे हुए बिल्कुल, ये मेरे पे हाकिम ना हो जाए, मुझसे ज्यादा कमाने लग गई तो। बिल्कुल, ये आप असल में अपनी वो जो है ना खौफ को खत्म करने के लिए हुक्म चलाना चाहते हैं। बिल्कुल, और यकीन करें कि बच्चों के लिए इतनी सख्ती है कि यहाँ पे मैंने बाद दफा देखा है कि घरों में बच्चों को अकेला छोड़ के माएं बाहर निकल जाती हैं, फादर होते हैं या नहीं होते, सिंगल मदर जो होती है। अब छोटे बच्चों को आप अकेले घर पे छोड़ें, अब घर में डिफरेंट चीजें होती हैं, इलेक्ट्रिक की चीजें होती हैं, और ये चूल्हे होते हैं, पानी के टब होते हैं। अल्लाह ना करे वो छोटा बच्चा, उसको क्या पता 3 साल के 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चे को वो कहीं चला जाए, कोई नुकसान खुद को दे दे। तो बिल्कुल ये मैंने खुद देखे ये सारी चीजें, बल्कि कंप्लेंट्स भी मैंने करके पुलिस को बुला के दरवाजे तोड़वाए कि भाई वो बच्चे को तो निकाले। वो बिलक बिलक, अच्छा दूसरा भाई तीली जला रहा है उसके सामने, अब वो अगर आग लगा देता उस बच्चे को तो क्या रह जाता। oh my God। और आप सोचे कि ये बाहर, जैसे अभी बात की, बाकी कंट्रीज में हम देखते हैं अगर बच्चे घर पे अकेला हुआ या रोने की आवाज है, इसको गवर्नमेंट ले जाती है और वापस देती भी नहीं है पेरेंट्स को कि आप इतने लापरवाह कि आपको अब बच्चे वापस नहीं दिए जाएंगे, अब गवर्नमेंट अपनी कस्टडी में उनको रखेगी। मैं तो चाहती हूँ कि अल्लाह करे ऐसा कोई वक्त आए कि बच्चों को अगर नहीं माँ बाप पाल सकते, जो माँ बाप कहते हैं ना हमारे बच्चे, हमारी मर्जी इनके हाथ काटें या इनको मारें या इनसे नौकरियां करवाएं,
हमारे घर का खर्चा नहीं चाहिए, तो आपने इसलिए पैदा किए कि घर के खर्चे का वो वाल उठाएंगे। बच्चों को इतना आप डरा देते हैं, इतना उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं और उनको अपना बताते, अपने हाकिम बनाना पड़ते हैं। आप कैसे हाकिम हैं, आप कैसे वालिदैन हैं जो रात को 12 बजे आपका बच्चा बेगर बना हुआ हाथ फैला रहा है? आपने इसलिए पैदा किया। मैं तो कहती हूँ हुकूमत वक्त उन सब बच्चों को जो पेरेंट्स नहीं पाल सकते, सब बच्चों को ले जाए और अच्छी तरबियत करें, उनको अच्छा मकाम दें, उनको कुछ बनने का मौका दें। ऐसे पेरेंट्स का क्या जो बच्चों को बड़ा होके भी एक गदागरी बनाना चाहते हैं, ऐसे पेरेंट्स का क्या फायदा? बिल्कुल। आप किस बात का हक जताते हैं? सॉरी, मैं कहती हूँ इसमें माँ बाप की भी गलती बहुत और हमारे हुक्मरानों की भी। हुक्मरानों की तो सबसे ज्यादा। हम अच्छा ये बच्चों को ठीक है लेके भी जाते, तो फिर भी आपने इदारों का हाल देखा है कि वहां पे तो उससे ज्यादा जुल्म है। बाद इदारे आप देखें जो बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेके भी जा रहे हैं। डिस्प्यूट हुए ना हमारे ए क्लास और बी क्लास, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, इदारे प्राइवेट होंगे तो वो हॉस्टल कहलाता है। हाँ बिल्कुल। उसमें फीस आप अच्छी दें तो वो बच्चों की 25-30 हजार रुपए दें, आपका बच्चा बड़ा अच्छा ग्रूम अप होगा, इंग्लिश भी बोलेगा, वो आपको मार इस तरह मारते हैं। और अगर गवर्नमेंट में देंगे तो बच्चे की फ्यूचर जो उसका जहनी सुकून है वो भी खत्म हो जाएगा और उसके बाद बच्चा जब निकलेगा तो फिर ये नफ्सियात एक माफिया उस प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्टल के ऊपर एक माफिया है जो उनको वो बच्चे चाहिए तो वो फिर उस तरह और वो वही लेके जाते हैं। जो बाज इदारे हमने देखे हैं कि जो चाइल्ड लेबर के लिए दिए जाते हैं ना, भाई मैं आपको 20 बच्चे दूंगा, आप लेके जाए। अब आपको क्या पता कि वो कौन से बच्चे जा रहे हैं वहां पे, वो जाके कंस्ट्रक्शन कंपनी में अब वो पैसे दे देते। अच्छा, बच्चों को नहीं देते कि उनकी मजदूरी है कि चलो उन्होंने काम किया उनको ही दे दिया जाए। वो जो होल्ड एंड सोल जो कर रहा है, जो माफिया चल रही है, उस माफिया के हाथों में चले जाते हैं। अब वो माफिया या भीख मंगवाने के लिए, अभी मैंने वही कहा ना आपको कि ये पूरा एक ग्रोह होता है जो कि आपस में काम करता है। भाई कुछ यहाँ जाएंगे, कुछ यहाँ जाएंगे, कुछ वहां जाएंगे, और उन बच्चों को ऐसे ट्रेन किया जाता है कि आप उन बच्चों को बोले ना चले मैं आपको पढ़ाती हूँ, चले मैं आपको, कहते नहीं पैसे दे दो आप। हाँ अरे मैंने ये तो बहुत बढ़ रह गया। मैंने छोड़ो तुम्हारी अम्मी बूत इतने गंदे, रात को देखो 12-11 बजे आपके जूते कहाँ है, कह रहे जूते नहीं पैसे दे दो। मैं कहती हूँ चलो जूते दिलवाती, कह रहे नहीं पैसे दे दे। मतलब बिल्कुल क्लियर वो कह रहे हैं ट्रेन उनको इतना किया और इतने बच्चों को ट्रेन किया। यार इतने बच्चे की बात करो, मैंने खुद ये 12-13 साल की लड़की, उसके साथ फिर 14 साल की लड़की, तो मैंने कहा यार आपकी कैसे माँ बाप है, आप बेटी हो, आपको तो अच्छा होना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ आप लोगों को अच्छी जगह ले जाऊँ। नहीं, मैंने कहा देखिए ना आपके अम्मी अबू ने आपको उस उम्र में, आप लड़कियां हो, क्या बुरी बात है, कल आपकी शादियां भी होंगी। नहीं आप मुझे 10 रुपए दे दो। उसका ज़हन वहीं पे पड़ा हुआ है। आप उनको बोले चले मैं कुछ खिला देती हूँ आपको भूख लगी, कह रहे नहीं आप मुझे पैसे दे दे। अच्छा पैसे क्यों दे दे, मेरे वो घर पे ना छोटे बहन भाई, मुझे उनके लिए चीज मतलब मेरे अब्बू बीमार है, अम्मी बीमार है, इतना ट्रेन। इसीलिए कहते हैं कि बच्चे जो है ना वो मिट्टी की तरह होते हैं। जैसे मिट्टी का आप कुछ बना रहे होते हैं ना, उस टाइम पे जैसे ही आप उसको सांचते जाते हैं ना, वो वैसे ही सांचा बनता ही जाता है। कौन है मुजरिम, कौन है? जो आप देखिए, या तो पेरेंट्स भी बाज दफा करवा रहे हैं ये चीजें, मजबूरी भी है। मैं तो सबसे ज्यादा कहूंगी कि जिम्मेदार जो है वो रियासत है। रियासत पता क्या देखें, जब आपको इतना पता है ना कि मैंने एक मिनिस्टर ने शराब फैसल से गुजरना है, तो देन उस पे सब लोग अलर्ट होते हैं, हर स्टॉप पहले से रुका होता है, वहाँ पहली कांस्टेबल ने कॉल की होती है, सारे एक्टिव, वो बड़े बड़े इंस्पेक्टर सब, नहीं यहाँ से मिनिस्टर ने PIA से लेके फिर जो नाथा खान गोड, शरीफ फैसल, जो वहाँ पर कारसाज, फिर बलोच कॉलोनी, नर्सरी, जब तक वो अपने अंदर मिनिस्ट्री रूम में मतलब हॉल में नहीं जाएगा, सब अलर्ट हैं। तो मुझे बताएं जब ये सब आप कंट्रोल कर सकते हैं तो हुकूमत वक्त क्यों नहीं कंट्रोल कर सकती? एक बड़ा आप लोग करते ना, एक बड़ा हमने फलाना जो फोर्सेस में होता है ना, एक बड़ा प्लान बनाते हैं कोई मेरे ज़हन से किस तरह से कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करने के लिए हमने ये एक फलाने को पकड़ने के लिए ये बना लिया, कुछ बड़े बड़े नाम हो ज़हन से निकल गया, एक हम ये कर रहे हैं, उसका नाम ये है, उसका हमने ये किया वो किया। तो इसका भी एक बड़ा डिजास्टर एक प्लान बनाए जिसमें सबको इन्वॉल्व करें। और कहीं पर भी आपको बेगर बच्चा नहीं मिलेगा, सब लोग, कहीं आपको किसी गैरेज में बच्चा नजर आए, छोटे 12 का पाना दे दो, जहां पर भी नजर आए, देन कॉल टू अस। बिल्कुल, हम कहते हैं ना कॉल करना, 15 है तो बोले 10 पे कॉल करिए जी, फलाने नंबर पे कॉल करिए। आपको वो बच्चा वहां से उठा के अच्छे इदारे में लेके जाएंगे और उसका पूरा पैकेज बना के दिखाएं, देखिए ये हमारी हुकूमत वक्त इन बच्चों को सरपरस्ती ले रही है। जो पेरेंट्स अगर नहीं पाल सकते तो मत रखें अपने बच्चों को, मत कहें कि हमने इसलिए पैदा किए कि इनको हम लोगों ने नौकरी करवानी है। ना, इतना जुल्म ना करें बच्चों को, कल जवाब दें, हुकूमत वक्त हम सब जवाब दें। देखिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है रियासत की,
हजरत उमर का कॉल था ना यही कि एक मेरे दौरे खिलाफत में अगर एक भेड़ भी भूखा या प्यासा रहा तो पूछा जाएगा उमर से। तो उसने जानवर के लिए ये लफ्ज कहे हैं, यहाँ तो इंसानों के जो है, इंसान बच्चे रोटियां चोरी कर रहे हैं, बच्चे चीजें चोरी करके जा रहे हैं खाने के लिए, के भूखे झिझक निकल गई ना, तो बड़ी चोरी करना बड़ी फिर वही बच्चे बड़ी चोरियां कर रहे थे। अब आप इनको जिंदगी की तरफ जब लाएंगे, उनको अच्छे और बुरे का बताएंगे, तो बच्चे फिर जिंदगी की तरफ आएंगे। इदारे फिर माफिया जो होते, आपको पता है कि अभी रिसेंटली एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का 5वें नंबर का आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क निकला है। ओह, एवरेज, बिल्कुल एवरेज के लिहाज से। अब आप देखें कि अब आबादी आपकी जो 25 करोड़ से भी ऊपर जा रही है, तो जब इतनी आबादी, तो इसमें आप सोचें कि अभी बच्चे हमारी आने वाली नस्ल है, हमारी आने वाली जनरेशन है। अभी भी आप उन पर अगर फोकस नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो हम अपनी जनरेशन को तबाह कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूलों का हाल देख लें, वहाँ पे पढ़ाई के लिहाज से कुछ नहीं, कोई सर्वे नहीं हो रहा, वहाँ पे कोई देखा नहीं जाता कि कौन से, वहाँ भी सिफारिश के अलावा एडमिशंस नहीं होते। जब मैं कहूँगी ज़ैनब, जब तक करप्शन और क्लासिफिकेशन और जब तक हुकूमत वक्त सीरियस नहीं होगी, तब तक मैं कहती हूँ कोई भी इदारा, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वो चाइल्ड लेबर का हो, चाहे वो हमारी कोई भी, मैं कहूँगी नहीं, जब जो भी होगा ना, जब तक वो सीरियसली एक्शन नहीं लेगा। और मैं एक बात बताऊँ, हमारी नस्लें अगर तबाह करनी है ना, तो हमारे बच्चों को तबाह कर बिल्कुल, और वही हो रहा है। अगर आपने अपनी नस्लों को, अपने मुल्क को तबाह करना है ना, तो इसकी जनरेशन को तबाह कर। आज आप देखें कि बच्चे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनको एदी सेंटर में क्यों छोड़कर आते हैं। आज आप देखें कि बच्चे, सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं, जैसे ही वो 14-15 साल के होते हैं, वो ड्रग्स की तरफ क्यों जा रहे हैं। आज आप सबसे ज्यादा देखें कि जितने भी स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं, उनमें आपको बूढ़े नजर नहीं आएंगे, उनमें आपको ज्यादा से ज्यादा यंगेस्ट नजर आएंगे। 18 साल, 20 साल, ज्यादा से ज्यादा 22 साल। जो स्ट्रीट क्राइम जितने भी हो रहे हैं, यहाँ पे डकैतियां, वारदातें जो हो रही हैं, इनमें आपको यही नजर आएंगे। क्यों ये नजर आते हैं? इनका फैमिली बैकग्राउंड आपने कभी चेक किया है कि पीछे से क्या है क्या नहीं है? तो यही बच्चे जिनको हम शुरू से नहीं रोकते, जिनको हम शुरू से जो, अच्छा एक बात है सीखना, जैसे आपने कहा गैरेज में काम कर रहे हैं या किसी मैकेनिक के साथ लगे हुए, वो देखिए एक हुनर सीख रहे हैं, वो एक जुल्म नहीं है। वहां पे ये कि उनका माइंड फ्रेश होता है, हम उनको लगा देते हैं, लेकिन उनका भी ये काम नहीं है कि उनसे हैवी काम कराए। मतलब सिखाना एक अलग चीज है कि आप हुनरमंद उनको बना रहे हैं, तो अपने साथ उनको आपने अटैच किया, भाई ये चीज सीख लो, ये काम है, ये काम है, ये तो हुनरमंदी आप सिखा रहे हैं। हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और एक और चीज मैं कहूंगी, जाते जाते आपसे भी मैसेज लूंगी, जब तक मुझे लग रहा है कोई ऐसा बच्चा जो अपनी आवाज बुलंद करके खड़ा होगा कि मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे भीख नहीं माननी, जब तक कोई बच्चा इस तरह आगे नहीं आएगा, मेरे ख्याल में हम सारे जितने भी गदागारों के बच्चे हैं, ये इसी तरह सारी जिंदगी भीख मांगते रहेंगे, जब तक कोई स्टेप नहीं लेगा। एक ड्रामा था कशकोल, उसमें रोशू एक बच्चा था, जी बिल्कुल, उसमें इजाज ने कहा एज ए हीरो करिए, तो रोशू एक बच्चा था जिसने क्योंकि मुझे, वो गैरेज में था और उसने एक पहला स्टेप लिया था कि वो बताया था कि मुझे पढ़ना है और वो कुछ बन के दिखाना। जब तक कोई स्टेप नहीं लेगा ना, तो पॉसिबल नहीं होगा। जब तक कहते हैं ना हम अपनी हालत खुद नहीं बदले, कोई किसी की हालत नहीं बदलता। जाते जाते आप मैसेज, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए, बस मेरा मैसेज ये है कि अपने देखने वालों से कि जब भी आप देखें कोई भी बच्चा जिसके साथ इस तरह से कोई कहीं पे काम करवाया जा रहा है, जो मजदूर है, चाहे वो घर में करवाया जा रहा है, बाहर करवाया जा रहा है, आपके नजदीक आपकी नजर पड़ती है, मार्केट में कहीं पे भी आप देखें, चाहे उस शख्स का अपना ही बच्चा क्यों ना हो, आपको फौरन आवाज उठानी है। अगर आपकी आवाज को वो पेरेंट्स या कोई जो वहां पे काम कर रहा है ओनर नहीं सुनता, तो आप उसकी फौरन पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं। 15 पे आप कॉल करें, आप सिंपल कहें कि यहाँ पे बच्चे के साथ ये जुल्म किया जा रहा है, इससे काम किया जाए, जबकि कानून में इस चीज की मना है कि आप चाइल्ड लेबर नहीं करा सकते। आप देखिएगा आपके कॉल के ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर पुलिस आएगी, उस शख्स को, चाहे वो पेरेंट्स ही क्यों ना हो या कोई बंदा होगा, वो उसको अरेस्ट करके लेके जाएगी। और ये इतना सख्त केस है कि इतनी जल्दी उसको रिलीफ भी नहीं दिया जाएगा। तो मेरा कहना ये, और अगर आप इर्द गिर्द अपने भीख मांगने वाले बच्चों को देखें तो उनको प्यार से समझाएं, ये नहीं कि उनको धुतकारे, उनको धक्का दे के भाई जाओ यहाँ से, उनको प्यार से समझाएं कि बेटा ये आपका काम नहीं है, आप ये ना करें। इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। एडवोकेट ज़ैनब बलोच हमारे साथ ही, और इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे इस सब्जेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक। आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ, और यहाँ लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ।